अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा, पिछली क्लास में आपने थर्ड चैप्टर को देखा, उसको मुकम्मल किया। तो अब तक कि हमारे पास 3 चैप्टर मुकम्मल हो गए। पहला अदद निज़ाम, दूसरा क़ुव्वतनुमा जुज़ुर, तीसरा अलजबरी इबारतें और कसर कुनिया। आज हम शुरू करेंगे इसमें हम कि मखसूस हासिल ज़रब, चौथा सबक हमारा मखसूस हासिल ज़रब और अज़ाइज़ अरबी। इंग्लिश में कहेंगे इसको हम स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। मखसूस हासिल ज़रब देखेंगे। मखसूस हासिल ज़रब में यहाँ पर हम अलजबरा की कुछ आइडेंटिटीज़ लेंगे, 7 से 8 आइडेंटिटीज़ लेंगे। उसको लेते हुए उन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम जो है सवालात को हल करेंगे। फिर आगे अज़ाइज़ अरबी है, बहुत अहम चीज़ है आपके लिए। बिल्कुल बेसिक से इसको भी बताया गया अज़ाइज़ अरबी कैसे हल करेंगे आप, तो उसको भी हम लेंगे आगे। तो पहले पीरियड में हम देखेंगे इसमें कि हम पहली चीज़ क्या है, मखसूस हासिल ज़रब। और सिर्फ यहाँ पर पहला है मखसूस हासिल ज़रब। तो यहाँ पहले शुरुआत में 2 टॉपिक में हम मखसूस हासिल ज़रब देखेंगे, उसके बाद फिर अज़ाइज़ अरबी शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो स्पेशल प्रोडक्ट्स में क्या दिया हमको, फार्मूले होंगे जो इससे पहले भी शायद हो सकता है आपने एएस में पढ़ा होगा, यहाँ पे तो उसको हम रिपीट करेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिए इस चीज को। फिर सेकंड है a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद तीसरा है, इन दोनों को लेते हुए जमा किया गया है। यही दोनों है हमारे पास है, इन दोनों के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर को लेते हुए इनको जब जमा करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को जमा करना है, देखिए सिर्फ, ठीक है। तो जब जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि इसके अंदर 2ab कैंसिल हो जाएंगे, 2 मरतबा ए स्क्वायर रहेगा, 2 मरतबा बी स्क्वायर रहेगा। उसके बाद फिर इन दोनों को फिर तफरीक करेंगे अगले इसमें, यही दोनों को, इन दोनों को फिर हम तफरीक करेंगे। यहाँ पर जब तफरीक करते हैं तो इसमें आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास बाकी 4ab इसमें रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास मखसूस हासिल ज़रब है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ा ताकि आपको अगले साल जो है इंग्लिश में सीखना है तो आसानी भी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चलो आइए देखते हैं अगला वाला। 6 हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी पढ़िए, फिर ए बी पढ़िए आप। तो इन 6 जो फार्मूला हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इनको आपको जहन में रखना है। 1 से 2 मरतबा लिखिए, याद कर लीजिए इनको, और यही सवालात को हम इन्हीं आइडेंटिटीज को या फिर कहेंगे मखसूस हासिल ज़रब को हम जो है सवाल जो मश्क हमारे पास है 4.1, उसमें हम देखेंगे इसको। आइए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट 4.1 का सवाल हमारे पास है, क्या बोला गया है, हासिल ज़रब मालूम कीजिए। पहला सवाल है तो प्लस है स्क्वायर है, देख सकते हैं। सेकंड में माइनस है स्क्वायर है, थर्ड में प्लस है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जो पहला हम देखेंगे फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको लेंगे, लेते हुए हम आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल है 5x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसमें जो है आपके पास ए बी जो होता है, ये ए होता है आपके पास और ये बी होगा आपके पास। तो उसको फार्मूला हमको रखना है। देखिए फार्मूला मैं आगे लिखता हूँ ताकि आपके जहन में हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसमें आपके पास ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है। फिर यहाँ जो ए होगा आपके पास 5x होगा, और जो बी होगा आपके पास वो y होगा। a की वैल्यू आपके पास 5x है, और जो b वैल्यू है हमारे पास वो y है। तो इसमें रखना है, यहाँ a रखेंगे 5x, फिर a, फिर ये b, फिर ये b स्क्वायर। इसको आपको जहन में रखना है। फार्मूला यानी जो मखसूस हासिल ज़रब आइडेंटिटीज है अलजेब्रा की, वो आपको जहन में रहा तो आप आसानी इसमें आप लिख सकते हैं और उसको उसी में आप हल कर सकते हैं, हल करवा सकते हैं आसानी से, ठीक है। चले आइए देखते हैं अगला। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए, a की वैल्यू क्या हमारे पास इज इक्वल्स टू, आगे a वैल्यू बताया था मैं आपको 5x स्क्वायर है प्लस 2ab, a 5x और b y स्क्वायर। फिर उसके बाद अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखते हैं आप 5 स्क्वायर, राइट, वेरी गुड, 25 होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, 5 दुगनी 10, और ये
वाई स्क्वायर जैसे क्या वैसा, ठीक है। अब यहाँ जब देखेंगे ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1 है, वाई स्क्वायर है, क्या है ये, राइट, वेरी गुड। कल हमने सीखा था गैर एक्सा अरकान है, तो इसको हम जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास मुकम्मल जवाब इसका, ये मुकम्मल जवाब इसका पहले का 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला सवाल देखेंगे हम सेकेंड, माइनस का इसमें है x माइनस 3 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस का फार्मूला लेंगे हम इसको, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर फिर जैसे आपने देखा था इससे पहले, ये a होगा आपके पास और ये b होगा आपको, तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप और b हम b में रखेंगे, फिर a इसमें रखेंगे, फिर वापस फिर b यहाँ रखेंगे आप। हाँ, तो a क्या है, x हमारे पास बाजू लिख सकते हैं आप, ax है, b 3 है आपके पास, ax आ गया आपके पास, b 3 आ गया, तो जहां भी a होगा b होगा वहां पर आपको इसको रखना है, x रखना है और 3 रखना है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है, a की वैल्यू जैसे बताया मैं आपको x है और b वैल्यू 3 है, और ये b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर हो गया है। अब इसको स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर 3 टू 6 या फिर 3 दुगनी 6 कहेंगे हम, और 3 स्क्वायर आप जानते हैं जी, सही कहा आपने कि 9 होगा वो, ठीक है। ये हो गया आपके पास, फिर गैर एक्स अरकान हो गया, एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, फिर मुस्तकिला आ गया है, तो गैर एक्स आ गया, तो गैर एक्स की जमा और तफरीक मुमकिन नहीं है, तो हम जैसा है वैसे रखेंगे। तो आपने देखा है और सीखा भी है कि पहला सवाल a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने हल किया, दूसरा सवाल a माइनस बी होल स्क्वायर से हमने हल किया है, तीसरा आपके लिए सेम तरीका है, तो तीसरा और चौथा जो होगा आपके पास वो होमवर्क रहेगा, अगला देखेंगे सवाल, ठीक है। अगला चूंकि यहाँ कसर में है, थोड़ा उसको बता दूं पहले, चौथा भी होमवर्क है आपका, x/3 है प्लस 1 है आपके पास, ठीक है। फिर छठा भी इंशाल्लाह बताऊंगा आपको मैं, z/2 है माइनस 1/3 हो सकता, ये प्लस ये माइनस, फिर वही दो फार्मूले से हल करना हमको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का। आइए देखते हैं, पहले कौन सा देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे। आया फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें आप जब देखेंगे जो a होगा आपके पास यहाँ पर a की कीमत राइट x/3 और b वैल्यू आपके पास 1, b इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ रखना, a यहाँ रखेंगे, a b ये b यहाँ रखेंगे हम। इस फार्मूले में रखने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा, फिर वहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, यहाँ हमने कर दिया है, फार्मूले रख दिया है, a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, फिर b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है वैसे रहेगा, 3 स्क्वायर सही कहा आपने कि वो आपके पास क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई करना है 2x होगा, 2 1 जा 2, 2 1 2 हो जाएगा, नीचे जैसे वैसा 3 रहेगा, फिर देख लीजिए सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 जैसा आपने कहा था, फिर 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 अब प्लस 1, ये हो गया आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आइए देखते हैं फिर सिक्स्थ वाला, सिक्स में भी ऐसी है, फिर हम फार्मूला देखेंगे, इसमें फार्मूला में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ a हो गया, ये a वैल्यू आपके पास z/2, फिर b वैल्यू आपके पास 1/3, a वैल्यू z/2 है और b वैल्यू आपके पास 1/3 है आपको। अब यहाँ रखना है आपको, यहाँ a वैल्यू रखना है, इसमें a ये b और ये b, इसकी कीमत रखेंगे हम, रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जहां जमा हो तो जमा, अगर स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर निकालेंगे हम, जहां तफरीक करना वहां तफरीक करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए क्या हो गया है, z/2 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया है, फिर 2 इंटू z/2 इंटू, तो यहाँ पर जब देखेंगे आप ये मल्टीप्लाई है डिवाइड है, दोनों कैंसिल होंगे आपके पास, तो z 1 जा z हो गया, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1/3 होल स्क्वायर, 3 का क्या होगा 9 सही जवाब, उसके बाद z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर g, जैसा आपने कहा कि 4, देख लीजिए आ गया, यह आ गया z स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और दोनों 2 2 कैंसिल हो गए थे, z 1 z हो गया है 1 डिवाइड बाई 9। फिर यहाँ पर ये भी गैर एक्सा है, तो इनको हम जमा तफरीक नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है ये 4 सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखेंगे फिर हम, नेक्स्ट है और 2 सवालात आपके पास है, इसमें से एक सवाल आपको बताऊंगा मैं, 7th इसमें देखिए, 7 में क्या दिया गया आपको, 7th 8 दोनों देखेंगे, 7th 8, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा तीसरा चौथा पांचवा जो फार्मूला आपने जो लिखा है उसको हम लेंगे,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ये। तो यहाँ पर ए वैल्यू क्या है आपके पास? ए स्क्वायर है, और जो बी वैल्यू आपके पास है वो 5 है। ए वैल्यू ए स्क्वायर है और बी वैल्यू 5 है। इसको इस फॉर्मूले रखना है, ए स्क्वायर मतलब देखिए आगे कैसे रखेंगे इसको हम, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले से ए स्क्वायर तो उसका होल स्क्वायर हो गया, फिर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर 25। वेरी गुड। तो ये हमने तीसरा यहाँ पर कानून तीसरा जो है मखसूस हाशिया ज़ब्त इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये भी उसी नीयत का, देखिए यहाँ पर ये भी आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे इससे पहले बताया था 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 होता है, क्या होता है एक ही होगा आपका, वो 6 होगा। चलिए चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, ज़रा मैं खास यहाँ पर वैसे ही क्या, इसमें आपको पहले दिया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ हम देखे हैं, लेकिन इसमें क्या दिया, ए माइनस बी पहले दिया है, ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी दिया, तो 3 इंटू 2 अब 2 इंटू 3 एक ही होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 से आएगा, देख लीजिए आगे। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, वैसे रखिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा एक्स वाई होल स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे इसको, जैसा हमने खुवानुमा के क़वानीन में कानून हमने सीखा था कि अगर ए इंटू बी होल टू पावर ऑफ एम है तो अलग अलग हम बांट देंगे इसको, ए टू द पावर ऑफ एम रहेगा इंटू बी टू द पावर ऑफ एम रहेगा। तो यहाँ पर यही कानून हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर दोनों को सेपरेट हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए इसको कुव्वत में रख देंगे। आइए देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है सवाल भी आपको आसान होंगे और आसानी समझ में आ गए होंगे। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या दिया आपको, 9th क्वेश्चन है। 9 में क्या दिया गया आपको, एक्स प्लस 4/3 एक्स प्लस 3/4, यहाँ देख लीजिए आपके पास। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ना ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ना ही ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा। हाँ ये देख सकते हैं दोनों एक्स मसावी, हाँ मसावी है, ये दोनों अलग अलग हैं आपके पास, एक 4/3 दिया है, तो ये फार्मूले इसमें नहीं इस्तेमाल होंगे तीनों भी, ठीक है। एक और आखिरी फार्मूला आपके पास, जी सही कहा आपने, कि इसमें हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हम एक्स प्लस बी को इस्तेमाल करेंगे। एक्स प्लस ए इंटू, इस दोनों के एक्स मसावी हैं तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हम ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या ए इंटू बी कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो ए है या फिर एक्स का ही है, एक्स की कीमत तो एक्स ही रहेगा, एक्स की कीमत आपके पास एक्स ही है। जब ए देखेंगे इसमें आप तो है ए की कीमत आपके पास 4/3 और बी की जो वैल्यू है या कीमत हमारे पास वो 3/4, नजर आ रहा है आपको इसके में, एक्स की वैल्यू एक्स है, ए वैल्यू 4/3 है और बी वैल्यू 3/4 है। उसको यहाँ इसमें रखेंगे हम, रखने के बाद क्या जवाब आता है देखेंगे। आइए ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमने रख दी एक्स, उसके बाद ए रख दिया हमने यहाँ पर, ए हो गया, फिर ये बी हो गया हमारे पास, ये बी रख दिया हमने, फिर इंटू एक्स जैसे देख रहे हैं एक्स, फिर ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, तो इसमें ये दोनों कट जाएंगे, 4 गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल, बचेगा क्या आपके पास, सही एक बचेगा, ठीक है, जीरो नहीं बेटा एक बचेगा इसमें। जब कैंसिल हो जाता है तो एक बचेगा, जब माइनस होते हैं तो जीरो बचेगा, 1 - 1 जीरो बचेगा, जब डिवाइड करते हैं तो एक बचेगा आपके पास, याद रखें। फिर इसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे, इन दोनों को जवाब देंगे 12 होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। फिर वही तरीका सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर 4 × 16 हो गया, 3 × 3 9, 4 × 3 12, इसमें फिर ये दोनों कैंसिल, ये हो गया, फिर जमा करते हैं तो सही 25/12। फिर यहाँ पर देखेंगे आप गैर एक्सा अरकान है तो इसको हम जमा नहीं कर सकते हैं, इसको हम वैसे रख देंगे। इसी नोयत का एक सवाल देखेंगे आगे, दिया गया आपको एक और सवाल दिया 10th, सेम वही है, इसके अंदर x देखेंगे तो आपके दोनों x मसावी हैं और ये a है ये b है आपके पास, a b आपके पास है। आइए वही फार्मूले से, इसी फार्मूले से हल करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, x की वैल्यू
ये x है आपके पास, और a 3 है, और b जो है आपके पास वो 1/3 है, जो b है 1/3 है। x तो मालूम हो गया आपको, मैंने सर्कल बनाया है, 2/3 x स्क्वायर हो गया, a 3 हो गया है, और b क्या हो गया 1/3, तो माइनस है तो इसके साथ माइनस भी लेंगे हम, ठीक है, a वैल्यू में पूरी माइनस लेंगे, -3 लेंगे इसको a की वैल्यू में। अब इस फॉर्मूले में रखना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यहाँ रखते हुए हम इसको आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए इसमें हमने रख दिया यहाँ पर सारी चीजें जो इसमें दी गई थी। ये हो गया a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, उसके बाद a 3 हो गया, b 1/3, और x वैल्यू ये आपके पास रही, फिर a इंटू बी, फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम होगा, ये 3/1 एलसीएम आएगा 3 3 × 9 होगा, फिर 1 1 1 होगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद। फिर इसका स्क्वायर तो आप जानते हैं पहले से ही कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 2 × 2 ये दोनों जो रहेंगे, हमने कानून हमने पढ़ा है, उस कानून को क्या, a to the power of m whole to the power of n is equals to a to the power of m into n, तो ये 2 दुगनी 4 हो गया है। ये कवानीन भूलना नहीं चाहिए, आपने जो पिछली क्लास पढ़े कवानीन को भूलना नहीं चाहिए, जहां भी इस्तेमाल होगा बाजू लिख सकते हैं आप रफ में, तो आपको हमेशा ज़हन में रहेगा वो। उसके बाद ये 9 हो गया, 9 - 1 8 होगा, फिर इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 दुगने 16 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा आपके पास। देखिए 4/9 x to power 4 -16/9 x स्क्वायर -1, ये है आपके पास मुकम्मल जवाब इसका। आगे देखेंगे फिर इंशाल्लाह हम। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके पास इसका, देखिए आपके पास दिया गया है, फिर इसके अंदर जब देखेंगे तो ये x नहीं है ना, दोनों मसावी नहीं है। हाँ a भी हो सकता है, हम इसको a भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों देखेंगे ये दोनों x नहीं है आपके पास, अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग होते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर एक एक से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फर्स्ट सेकेंड से, फिर इसके बाद तो इसको हम कहेंगे कि दो रुकनी से दो रुकनी को मल्टीप्लाई ना ज़रब देने को कहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, मल्टीप्लाई क्या करें, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल करें। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले रुकन से पूरी ब्रैकेट को ज़रब देंगे, फिर दूसरे रुकन से फिर पूरी ब्रैकेट को ज़रब देंगे। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखा हूँ देख लीजिए, एक एक रुकन को मैंने ज़रब देते हुए लिखा है, से बताया मैंने आपको कि पहला हम अगर ज़रब देंगे इसको तो 2 से 3 को, फिर इससे इसको आया, ये 2 3 × 6 हो गया, ये 2 2 × 4, उसके बाद फिर 3 × फिर 3 × 3 हो गया yx, उसके बाद 3y × 2y हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आसानी से आप सिंप्लीफाई ज़रब दे सकते हैं, 3 2 × 6 हो गया, 2 2 × 4 हो गया xy, 3 2 × 9 हो गया है xy, फिर ये 3 2 × 6 y × y स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर ये लाइक टर्म है, ये है ना, 4 और 9 दोनों जो है जमा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, xy आपके पास है, तो जमा करने पर क्या मिलेगा जी, सही कहा आपने 13xy। और फिर यहाँ जब देखेंगे आप ये दोनों पूरा जो है आपके पास जो कसीर रुकनी है वो आपके पास क्या है जी, सही कहा कि ये एक्सा नहीं है ना, गैर एक्सा वापस। तो जो 12th होगा ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये नेक्स्ट बिट देखेंगे हम। सेकेंड हल कीजिए इसमें, तो इसमें जैसा आपने देखा था कि जो थर्ड फार्मूला था, थर्ड फोर्थ फार्मूला जो आपने लिखा है उसको एक नज़र रख लीजिए जहन में, और उसी को हम इस्तेमाल करते आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल हमारे पास है, क्या दिया गया है, a + b होल स्क्वायर a - b, तो दरमियान में क्या माइनस, तो क्या आएगा फार्मूला क्या बनेगा जी, सही कहा। देखिए आइए देखते हैं, उसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। आपने जो कहा है a + b होल स्क्वायर -a, तो क्या होगा 4ab होगा, ये माइनस जब आएगा यहाँ पर 4ab होगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों के a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएंगे, 2ab जमा हो जाएगा और ये 4ab होगा। जवाब में आपके पास वही, यहाँ पर जो a है आपके पास 2x स्क्वायर है, और जो b है वो 5 है, फिर इससे 4 से मल्टीप्लाई करना बस आपको, a और b जो हम लिए हैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए 5 दुगने 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया इसमें। आइए देखते हैं, आया 5 दुगने 10, 10 चौक 40 में 40
एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास मुकम्मल जवाब इसका। यहाँ पहले भी शक्ल में मुकम्मल लिखना नहीं है क्योंकि हम फार्मूला लिख चुके हैं पहले ही, वो फार्मूले से हम आसानी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे इसी नोयत का सेकंड सवाल। यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस है, वही फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, लेकिन दरमियान प्लस है। जी सही, क्या कहाँ कहा आपने, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2a² प्लस 2b² भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो 2 इंटू a² प्लस b² भी कर सकते हैं, या फिर 2a² प्लस 2b² भी आप कह सकते हैं, इसको सेम है ये भी। ठीक है, ऐसे फार्मूले से रखना है। इसके बाद कीमतें रखेंगे, इसमें a की जो कीमत होगी आपके पास वो a² होगी, a इज इक्वल्स टू a², और जो b रहेगा आपके पास वो 3 है। तो यहाँ a यहाँ रखेंगे आप a² को, फिर जो b रहेगा वो 3 रखेंगे, अब बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखें, मल्टीप्लाई कर दिया हमने a², उसके बाद पावर 4 हो गया ये, इसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे 2a टू पावर 4 होगा, और 9 टू जा राइट 18 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप ज़हन में रखेंगे, और साथ में मैंने वजूहात लिखाए हैं, आप भी वजूहात लिखते जाएं इसका, ताकि आपको आसानी समझ में आए। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, इसी नोयत से आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मखसूस हाजिर ज़रब का इस्तेमाल करके मंदरज़ैल की तहसीब करना है ना, हिसाब निकालना है इसका। तो पहला जो सवालात हैं इसको थोड़ा बगौर देखेंगे, इसको ये प्लस के हैं और ये माइनस के, आपको समझना है। इसके अंदर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर ये अलग मुख्तलिफ है फिर ये। ठीक है, सवाल देखते समझना है कि कैसे ला सकते हैं, दोनों सेम है जैसे मैंने लिखा है। देखिए आइए देखते हैं, पहला सवाल इसमें a 102 ज़रब 102 है, तो 102 की दूसरी हम लिख सकते हैं जैसे अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अब 102 को तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि अब कहा गया है कि हासिल मखसूस हासिल ज़रब से ही हल करना है, तो इसको क्या करें 100 + 2 कर देंगे इसके अंदर, 100 + 2। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर का, फार्मूला बन गया है a + b होल स्क्वायर का। तो इसमें जो a की वैल्यू जो होगी 100 होगी, इसमें a वैल्यू 100 होगी, और जो b वैल्यू है वो राइट 2 हो जाएगी। इसमें रखना है, फिर इसको इसमें रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका बाद हम इसको जमा कर लेंगे इसको। आइए देखते हैं, रख दिया हमने इसको। 100 का क्या होगा, आसानी से याद रखिए कि अगर 0 आते हैं, जितने 0 होंगे उसको उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें। तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 हो जाएंगे आपके पास, 10,000 इसका। उसके बाद ये तो आप जानते हैं 400 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बाद में इसको आप जमा करना है। देखिए जमा होने के बाद क्या हो गया, ये 10,404, इसमें एक 0 छूट गया है, एक 0 इसमें ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, 10,000 2 है तो 4 आना इसके अंदर, तो 10,404 होगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल जैसा आपने पहला सवाल हल किया वैसी है। वहाँ सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ सिर्फ आदाद है, नंबर्स हैं आपके पास। नंबर्स को हम बआसानी स्क्वायर या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बआसानी हम कर सकते हैं, तो हमने किया भी है। तो ये था आपका पहला सवाल। इसमें फिर अगला सवाल देखेंगे हम, इसी नोयत का 108 ज़रब 108। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, 108 की दूसरी क्यों 2 मरतबा है, फिर 100 जमा 8। अब बाद बच्चे सोचते हैं कि सर इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, 101 जमा 1 भी लिख सकते हैं आप। मैं तो 100 जमा 2, आसानी होता है, 100 का हम स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसानी होता है, तो हम वैसा लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर आप 99 + 3 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आसान ये होता है। ठीक है, 100 + 2 जो है आसान होता है, बाकी बनिस्बत दूसरों के 90 प्लस भी कर सकते हैं आप, 90 + 12 लिख सकते हैं आप, वही होगा ना 90 + 12 आपके पास 102 होगा आपके पास, कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान होगा बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, वक्त लगेगा वहाँ पर, लेकिन जवाब सही आएगा। आप करके देखें जवाब सही आएगा, लेकिन आसान यही है। ठीक है, ये सिर्फ आसान है इसलिए आपको ये तरीका बता रहे हैं, वरना भी कोई भी तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। 108 जमा 8, फिर फार्मूला वही a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जी सही कहा आपने, फिर a की वैल्यू यहाँ पर 100 है, और जो b वैल्यू है वो राइट 8 है, उसको रखेंगे फार्मूले में। देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 100 स्क्वायर हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 आ गया, 1600, 10,000 यहाँ पे आ गया, 8 64। इसको जमा तो आसानी से कर सकते हैं आप, 11,664
64। तो उम्मीद है दोनों सवाल जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखेंगे, इसको नोट करते हुए चले आप। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड में 69 इंटू 69 आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर 69 देखेंगे तो हम माइनस करना है, इसमें प्लस भी कर सकते हैं आप, 60 प्लस 9 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 69 की जगह 70 माइनस 1 ले रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं, सही है, मैं ये लेकिन ये ले रहा हूँ, ठीक है, आसानी होती है। अब यहाँ पर देख लो आप कैसे हम लेंगे, 69 हो गया 60 70 माइनस 1। आप प्लस का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर जो बताएं वो नहीं, आप प्लस का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 प्लस 9 ले सकते हैं, 61 प्लस 8 लिख सकते हैं आप किसी भी हालत में, लेकिन ये आसान होगा आपके लिए। मैं पहले बता चुका, सिर्फ आसानी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीका आसान होगा, समझने में आसानी हो जाएगी और इसको स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब चूंकि अगर 69 आप लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 60 प्लस 9 लेंगे, तो यहाँ पर 60 इंटू 9 इंटू 2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका हमारे लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, वही फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो a वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 70 है, राइट, a वैल्यू आपके पास 70 है और b वैल्यू आपके पास 1 है, b वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जो a है और b है वहां पर आपको कीमतें रखना है, ये चीज समझना है आपके पास कि a और b की कीमत क्या है। आइए देखते हैं आगे। फिर 70 स्क्वायर, फिर ये हो गया 70 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है हमारे पास, 7 का स्क्वायर हम निकालते हैं 49, ठीक है। और जीरो कितनी मरतबा आपके पास, 2 मरतबा, तो 2 0। आसान तरीका, मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, इसलिए बताया कि आसान तरीका हमारे लिए। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, जीरो कितनी मरतबा लिख सकते हैं हम, 2 मरतबा 2। उसके बाद तो 7 दूनी 14 आप लिख सकते हैं आसानी से इसको, ये आप तरीका सीख लें आप इसको। ये हो गया 4900 माइनस 140 जमा 1। हम इसको तफरीक कर रहे हैं पहले, तो यहाँ होगा 4900 माइनस 139, इसको हम तफरीक करेंगे तो 4761 जवाब आएगा हमारे पास। अगला सवाल इसी नोयत का फोर्थ में, यहाँ भी वही है आपके पास, फिफ्थ लिए, फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम तरीके का फोर्थ है। फिफ्थ लिए यहाँ पर, यहाँ जो है आपके पास ये नया है आपके पास, ये पहले से 84 है और 76 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 80 प्लस 4 और 80 माइनस 4, 80 प्लस 4 84, 80 माइनस 4 76। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड, सही कहा आपने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करें, यहाँ पर फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a जो है यहाँ पर 80 है, जो a है, a की वैल्यू 80 है, b की वैल्यू आपके पास 4 है, इसमें जो 4 होगा इसमें, तो यहाँ आपको a रखना है, ये इसमें आपको b रखना है। तो 80 का स्क्वायर, सही कहा आपने, 80 का स्क्वायर 8 8 64, बताया ना आपको तरीका में, यहाँ होगा 8 8 64 हो जाएगा ये, इसके बाद 2 0 माइनस 16, ये आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आ गए 6400 माइनस 16, 6384 इसका जवाब होगा। और 2 होमवर्क रहेंगे आपके, फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा इसमें। नेक्स्ट बिट, ये आपके पास सिक्स्थ है, इसमें भी आप जब देखेंगे यहाँ पर भी 150 प्लस 7 ले सकते हैं आप, इसके अंदर से 150 माइनस 7 कर सकते हैं आप, माइनस 7 तो 143 आएगा, प्लस करेंगे तो 157 आएगा आपको, आसानी से इसको ले सकते। फिर a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आया 157 प्लस 150 प्लस 7, 150 माइनस 7 इसमें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की वैल्यू क्या हो गई जी, अभी आपको मालूम होगा, वेरी गुड, 150 और b वैल्यू आपके पास रहेगी 7। चलिए बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। अब यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर आपके पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर जानते हैं 225, ये कितने मरतबा जीरो लेना है, 2 मरतबा, उसके बाद 49 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, 15 स्क्वायर आ गया है, उसके बाद ये जीरो आपके पास। आगे देखते हैं, फिर माइनस करने के बाद जानते हैं 22,451। एक और सवाल देख लेंगे हम सिनोयत का, 109 और 104, 109 108।
9 है और 105 है, तो 100 जमा 5 ले सकते हैं हम और 100 जमा 9 ले सकते हैं। तो ये दोनों सम मसावी है और ये a और b की वैल्यू है जी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या फिर हम कहेंगे a प्लस बी का। आइए देखते हैं वही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। 100 प्लस 5 100 प्लस 9 फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर हमने फार्मूले देखा, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 100 और ए वैल्यू क्या है 5 और बी वैल्यू यहाँ पर 9। एक्स की वैल्यू आ गई ए बी एक्स, फिर ए बी मल्टीप्लाई आपने कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसको 100 स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो कितनी मरतबा है 2 0 हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 4 जो लिख सकते हैं, एक इसका हो गया 2, फिर इसके 2 राइट 4, इसके बाद 5 और 9 जी 14 हो गया। 14 इंटू 100 बिल्कुल सही कहा आपने। आइए देखते हैं इसको हल करेंगे। 14 इंटू 100 1400 प्लस 5 नए 45, फिर 10,000 में इसको जमा करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 11,445। ये एक नया फार्मूला आपने फिर से देखा है इसको। नेक्स्ट 7th और 8th आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चन है फिर इसमें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं इसमें 10th वाला ले रहे हैं। 10th में क्या आपके पास 77 73 है, तो यहाँ 70 प्लस 7 कर सकते हैं हम, फिर 70 प्लस 3। हो सकता है कभी माइनस का भी आ जाए आपके पास, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये आसानी से होता है। ये x हो गया ये, और ये x और a1, तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 70 और a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 7 और b वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3। फार्मूला जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, उस फार्मूले में रखना है इसको। आइए देखते हैं फार्मूले को। ये हो गया 70 प्लस 7 70 प्लस 3, फार्मूला हमने लिख लिया है। फार्मूले में कीमतें हमने रख दी हैं। 70 स्क्वायर जानते हैं आप, 7 स्क्वायर 49 होगा, ये फिर 2 0, बाकी के तो आप मल्टीप्लाई आसानी कर सकते। ये 10 हो गया है, 10 मतलब ये 700 होगा, फिर इसके बाद ये 21, फिर इसको आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। 4900 इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसको, तो क्या होगा 4900 जमा 700 जमा 21, कुल मिला के आपको 5621 हो गया। ये 10th 11th और 12th आपके लिए होमवर्क रहेंगे। और आज के लिए हम इतना ही। हमने आज सीखा कि जो मखसूस हासिल ज़रब थे उसमें से हमने चंद मखसूस हासिल ज़रब सीखा है हमने, और 4.1 मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर और मज़ीद चंद मखसूस हासिल ज़रब देखेंगे और 4.2 मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे, करके आपने जो टीचर्स हैं उनको बताएंगे, बताने के बाद चेक करवा लेंगे और आसानी से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।